नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। भाजपा, सपा, बसपा तीनों ही दल अपना दमखम आजमा रहे हैं। इसी क्रम में आज बसपा नेता इमरान मसूद ने सहारनपुर में प्रचार प्रसार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की और सभी हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ इकट्ठा होकर बसपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें, इमरान मसूद के परिवार से उनकी भाभी खदीजा मसूद सहारनपुर से मेयर पद की प्रत्याशी हैं बसपा से, और बताया जा रहा है कि सहारनपुर में बसपा दोनों ही दलों को कड़ी टक्कर दे रही है और बसपा इस समय सहारनपुर में एक प्लस पॉइंट में नज़र आ रही है। इसी वजह से इमरान मसूद ताबड़तोड़ रैलियां इस समय सहारनपुर में जनसंपर्क कर रहे हैं। इमरान मसूद का चुनाव इतना मजबूत हो चुका है कि कल स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित किया था। ऊर्जावान नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, बड़े भाई नरेश गौतम जी, छोटे भाई अजब सिंह जी, उत्तराखंड से हमारे जो साथी आए हुए हैं, उधम सिंह नगर से हमारे जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, उनके साथ तमाम साथी महुआ खेड़ा से आए हुए हैं, मैं इनका भी सहारनपुर में स्वागत करता हूं। हमारे कोऑर्डिनेटर राजकुमार जी, प्रभुदयाल जी, वीर सिंह जी और सम्मानित साथियों, दोस्तों, अभी नरेश भाई ने बहुत अच्छी बातों को बताने का काम किया और मुझे खुशी इस बात की है कि लोग जो प्रचारित करते हैं, जो मैं बोलने का काम कर रहा हूं, हमारी बात को कोई दिखाएगा नहीं। हमारी बात को देखने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता रहेगी अब ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया, इस मोबाइल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लाइव आकर के सारी बातों को कह करके अब हम अपनी बात को दिखाने का काम कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को आप जो भी लाइव कर रहे हैं उसे मेरे फेसबुक अकाउंट से जरूर टैग करें और या मेरा फेसबुक अकाउंट को आप फेसबुक पेज को आप फॉलो करने का काम करें। दोनों में से एक काम जरूर करें, क्योंकि आपको हमारी बात पहुंचेगी। रात का जलसा, जैसे नरेश भाई ने बताया, जितनी रैली थी उतना बड़ा हमारा वार्डों का जलसा था। तो तूफान है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। बसपा में आने के बाद समीकरण ऐसे बन गए कि हम छोटे से बड़ा कोई चुनाव इंशाल्लाह हारने वाले नहीं। और यहाँ जितने तादाद के अंदर लोग बैठे हैं, एक तो महुआ खेड़ा वाले अंसारी साहब है और दूसरा इमरान मसूद है, बाकी सब मेरे गैर मुस्लिम भाई। ये दिखा दो इधर को, तुम भी दिखाओ, सब देखो दूर तक कितने खड़े हुए हैं, सब गैर मुस्लिम भाई। और इतनी बड़ी सलीम का, अच्छा हाँ सलीम भाई, बस ठीक है, 3 आदमी है। इतनी बड़ी सभा के अंदर 3 आदमी बैठे हुए, इसका मतलब है कि आपका तूफान चल रहा है। तूफान चल रहा है। इतनी भारी तादाद में मेरे दूसरे भाई सुनने के लिए आ रहे हैं, गर्मी में 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो एक आदमी है, ये अपने साथ 50-50, 100-100 वोट लेकर के डाले। भाजपा वाले जो परेशान है वो इसलिए नहीं कि इमरान से परेशान है, भाजपा वाले परेशान है कि इमरान हाथी पे सवार है। पहले रगड़ देते थे, अब नहीं रगड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं हाथी पे बैठा हूं। ये नीचे चिल्ला रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हम तो मस्त चाल से चल रहे हैं। बहन जी ने आशीर्वाद दिया, बहन जी ने आशीर्वाद दिया। बहन जी ने आशीर्वाद सिर्फ इमरान को नहीं दिया, बहन जी ने हाथ रख करके एक नए समीकरण का आगाज उत्तर प्रदेश के अंदर करने का काम किया। और उस उत्तर प्रदेश के समीकरण को अगर आपने खड़ा कर दिया, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि दलित और मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी का आधार बन जाए। जो लोग केवल दिखावा करना चाहते हैं, बहन जी ने पूरा का पूरा उनको राजनीतिक परिदृश्य के अंदर उनके सारे चेहरे को बेनकाब करने का काम कर दिया है। मैं बात साफ इसलिए करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परेशान। आज अखबार में छपा होगा, अच्छा तो छपेगा नहीं। आज अखबार में छपा, इमरान का मारन जारी हो गया।
इमरान मिठाई की गोली है कि खा जाएंगे, वारंट जारी कर दिया। मैं भी मिला था डीएम साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी, और मैं बता करके आया हूं कि इमरान के चाहने वाले न तो कमजोर हैं और न कानून न जानने वाले। हम कानून भी जानते हैं, हम कानून भी जानते हैं। आज रिप्रेजेंटेशन दे के आऊं, ऑब्जेक्शन दे के आया हूं, और कल को मानहानि का दावा करूंगा। ये सोच रहे हैं कि मैं कमजोर हूं, दब के बैठूंगा, डर के बैठूंगा, ना दबूंगा ना डरूंगा। और अब तो दबूंगा ही नहीं जब मैं बहुजन में हूं। क्योंकि मुझे दबा लेते थे, डरा लेते थे। डरता तो नहीं था लेकिन दबा लेते थे, नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन अब इमरान हाथी पर सवार है, याद रखना बहुत अच्छी तरह से। भाजपा ही है। अभी एक पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे कि 2007 के अंदर आपने हंगामा किया था। मैंने कहा क्यों, मैं हंगामे मौजूद था क्या? जो हंगामा करने वाले थे वो आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे बैठे, तो वो सारे के सारे पाप धुल गए क्या उनके? सवाल उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? सवाल उनसे पूछो जिन्होंने किया था और वो भाजपा का झंडा थाम लिए। लेकिन आज स्थिति ये है, आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी बेपनाह परेशान है, बेपनाह परेशान है इस बात से कि इमरान को घेरे किस तरह से। ये तो वारंट से भी नहीं डर रहा है। अरे बहन जी का हाथ है, तुम्हारे वारंटों से कहां डरूंगा मैं भाई? इतने आसानी से ये चुप नहीं होगा। एक झंडा केवल अपने घर पर लगा लो, ये जो घरों पर झंडा लगेगा ये भारतीय जनता पार्टी का सांसा डोलेगा, ये ऐसे ऐसे डोलने का काम करेगा। और जो लोग आपके बीच में यहाँ फेरी करने वाले, रेडी वाले फिर रहे हैं और फिर उधर महलों में जाते हैं, वो जाकर के बताने का काम करेंगे भाई उधर तो हाथी एक तरफा चल रहा है। मोटरसाइकिलें उठा करके आप खुद घूम करके आओ, लोगों को बताओ कि भाई एक तरफा चल रहा है, किसी गफलत में मत आ जाना। और अगर तुम दोनों गफलत में नहीं आए तो आप लिख के ले लो, 1 लाख के पार जीतोगे इंशाल्लाह, 1 लाख के पार। पहला आपका मेंबर, आपने वोट दिया, मुझे बताया कि वो भाजपा में चले गए। मैं अभी नरेश भाई से एक दिन कह रहा था, मैंने कहा बहुत ही पागल लोग होते हैं जो भाजपा को छोड़ते हैं। भाई इतना आसान वोट तो मुझे कभी मिला ही नहीं, मैंने तो जिंदगी में देखा ही नहीं इतनी भीड़ वाले जलसे, इस तरह के प्रोग्राम। मैंने भी जिंदगी में रगड़ रगड़ के 15 साल बेकारी कर दिए। 15 साल बाद आ रहा मैं यहाँ ढंग की जगह। एक टीम लगी हुई है, काम कर रहे हैं लोग। देखो पीछे तक दिखाओ, पीछे तक खड़े हुए हैं लोग, बहुत पीछे तक खड़े हुए, ऊपर से हाथ करके दिखाओ, बहुत पीछे तक लोग खड़े हुए हैं और झंडे लगे हुए हैं। अरे ये ताकत जो आपने बहन जी के नाम पर पैदा की है, साथियों हम चाहते हैं कि ये पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन ला करके देश की राजनीति को बदलने का काम करे। ये सहारनपुर का चुनाव इतना महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारा सपना है कि बहन जी के बिना देश में सरकार न बने और 2027 के अंदर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बने। तो साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपका मेयर जीत कर जाएगा, आपका पार्षद जीत करके जाएगा, तो आप ये तय समझ लीजिएगा कि कर्मचारी 4 बजे आपके सामने, सुबह को 4 बजे आपके घर के सामने झाड़ू लगाता हुआ नजर न आए तो आप। मैं कल कह रहा था भाई ये विकास का पहिया कहाँ घूमा? ये विकास का पहिया हमारे वार्ड में तो घूमा नहीं, आपके वार्ड में नहीं घूमा, आपकी बस्ती में नहीं घूमा, और जिनकी बस्तियों में ये विकास का पहिया घुस गया वहां इतना खोद दिया कि उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि ये काम करना नहीं जानते। हम आपको काम करके दिखाएंगे, पहले करके दिखाया शहर में, और अब निगम का जो क्षेत्र बढ़ गया इसमें भी काम करके दिखाएंगे। लेकिन इतना जरूर समझ लीजिएगा कि निगम में अगर मेयर आपका होगा, अगर नगर की सरकार आपकी होगी, तो सरकार की प्राथमिकता गरीब होगा, सरकार की प्राथमिकता शोषित वर्ग होगा। साथी हमारी प्राथमिकता शहर को स्मार्ट सिटी के लिए नहीं, पहले स्मार्ट सिटी जहां
कोर्ट रोड सजा रहे हो, मेरा कोर्ट रोड सजाने से मकसद हल नहीं होता है। कोर्ट रोड भी सजे, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन मनोहरपुर की गलियों के अंदर गंदगी भी साफ हो, मैं इसकी मुखालफत करता हूं। उन दलित बस्तियों के अंदर भी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो, जिन दलित बस्तियों के अंदर किसी ने जाकर के झांका नहीं। उन मुस्लिम बस्तियों के अंदर भी जहां कूड़े का अंबार लगा हुआ है, सालों से सफाई नहीं हुई, उनकी भी सफाई होने का काम हो। हम सबका काम करने का काम करेंगे। हमारा किसी जाति धर्म के साथ कोई भेदभाव ना कभी किया, ना कभी जीवन में करेंगे। हमने बार बार कहा कि हमें वोट जो नहीं देता हम तो हमेशा उसका भी काम करते हैं। तो इसलिए मैं तो काम करने वाला हूं। काम कर करके पहले दिखाए और काम करके आगे दिखाएंगे। पढ़ी लिखी प्रत्याशी है आपके बीच में, आपके पड़ोस के प्रत्याशी भी आए। बहुत बड़ा हॉस्पिटल माशाल्लाह उनका चल रहा है। सहारनपुर के लिए उपलब्धि है, ये बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन इतना पैसा लगा के हॉस्पिटल खड़ा हुआ है। क्या यह मुमकिन है कि एक आदमी दो काम कर सके? एक आदमी एक ही काम कर सकता है, या तो अस्पताल चलाएगा या राजनीति करेगा। मुझे बता दो कौन सा रास्ता है? जहां पर्ची लगा करके मिलना पड़ता हो, जहां पर्ची लगा करके मिलना पड़ता हो, वो आदमी आपके लिए बेहतर होगा, या टेलीफोन के ऊपर आपकी समस्या का समाधान करता हो, वो आदमी बेहतर होगा? ये तय आपको करना है, ये तय आपको करना है। हम तो आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। एक टेलीफोन करो, मैं नहीं हूंगा, मेरे कोई साथी होगा। इतनी बड़ी टीम बहुजन समाज पार्टी की है, कोई ना कोई आपकी परेशानी को हल करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। इनके पास क्या है? इनके पास एक ही बात है, एक ही नारा है, इमरान 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 इमरान, बस। इनको एक ही रोना है। एक बात नहीं कोई बता सकता कि कभी इमरान ने नफरत की बात की हो, एक जगह नहीं बता सकते आप। लेकिन लोगों के बीच में जाके ऐसे बताएंगे कि सबसे बड़ा इमरानी बस। अरे आपने देखा भाई, जिसने नहीं देखा वो बरत के देख लो, चूंकि जो एक बार पास आ जाएगा ऐसी चुंबक छूट के जाने का नहीं, याद रख लेगा। जो मुझसे नफरत करता है उसे कहना चाहता हूं भाई मेरे पास आना मत, क्योंकि जिस दिन मेरे पास आ गया तेरे दिल में इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि फिर छूट नहीं पाएगा। इस बात की गारंटी इमरान है, नहीं जाओगे हमसे छूट कर। मेरे नौजवान दोस्त खड़े हुए, नौजवान भाई खड़े हुए, आपसे कहना चाहता हूं, आप ताकत हो साथियों, आप ताकत हो हमारी। जो नफरत की जबान बोलने वाले लोग हैं, जिनको हर वक्त हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है, सिर्फ चुनाव के अंदर हिंदू और मुसलमान होता है क्या? चुनाव से पहले और चुनाव के बाद आपस के रिश्ते खत्म होते हैं क्या? किसी मुसलमान से आपकी दोस्ती खत्म हुई हो तो मुझे बता दो। किसी हिंदू की दोस्ती किसी मुसलमान से, मुसलमान की दोस्ती किसी हिंदू से खत्म हुई तो बता दो। यह केवल चुनाव में वोट डालने के लिए हिंदू और मुसलमान अगड़ा है, पिछड़ा है। जब चुनाव है तो चुनाव के वोट के लिए अगड़े और पिछड़े की बात करेंगे, लेकिन जब देने का नंबर आएगा तो केवल अपने अपने नजर आएंगे, दूसरा नजर नहीं आएगा। जब रोजगार से जोड़ने का नंबर आएगा तो किसको रोजगार मिलता है, किसको कारोबार मिलता है? बता दो मुझे। पिछड़ों में कितने कारोबारी बना दिए, पिछड़ों में कितने ठेकेदार बना दिए, लेकिन पिछड़ों को, अगड़ों को नफरत के नाम पर वोट हासिल करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, एक एक वोट, नीला झंडा, हाथी निशान, इसको अपनी पहचान बना करके दे दीजिए साथियों। एक एक वोट हाथी के निशान पर दे दीजिए। हाथी के लिए, खदीजा के लिए, मेयर के लिए, और भाई चंद्रपाल जी के लिए, नगर पार्षद के लिए मैं वादा करना चाहता हूं कि अगर नगर के अंदर बहुजन समाज पार्टी का मेयर बना तो असल सरकार मनोहरपुर से चलने का काम होगा। साथियों ये वादा आपसे करना चाहता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर, जय भारत।